गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए बिना कुछ कहे सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ईच का प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ईच जो है, ईच मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है प्रत्येक। जब इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करते हैं, किसी चीज को दो या दो से अधिक बांटने में इसका उपयोग ईच का उपयोग करते हैं। ईच का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट ईच का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हर वक्त जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया होता है। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर का वर्ब का प्रयोग होता है। ईच का प्रयोग जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जो है हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे दिया हुआ है, ईच हैज ए पेन। ईच हैज ए पेन। ईच का यहाँ पर प्रयोग जो हो रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर हम ईच के साथ, ईच यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, अगर इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो ये प्लूरल वर्ब अगर इसके साथ हम लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ये सेंटेंस हमारा सही होता है। तो ईच का प्रयोग जब भी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में उसका प्रयोग की हो तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नोट कीजिए, एक बात नोट कीजिए कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर हमको ईच का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आइए हम एक एग्जांपल से इसको सीखते हैं। जैसे वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद ईच का प्रयोग हुआ है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा हर वक्त प्लूरल वर्ब यूज होगा। यहाँ वी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। किसी भी सेंटेंस में अगर प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो उसके बाद जो वर्ब का यूज होगा या प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने बताया था ईच का प्रयोग अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ अगर हम ईच का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और एक एग्जांपल देके भी हम समझाए थे। आइए दूसरे एग्जांपल के साथ हम फिर से, जैसे लिखा हुआ है वी ईच हैज ए पेन। यहाँ वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, वी एक क्या है? प्लूरल प्रोनाउन, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो वी के बाद ईच है। वी कहते कि कोई प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो तो उसके साथ जो वर्ब का यूज होता है वो हर वक्त प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन के साथ अगर ईच का प्रयोग होता है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस में यहाँ हैज का यूज है, इसलिए यह हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। जब दिया हुआ है द बॉयज ईच हैव ए पेन। द बॉयज ईच हैव ए पेन, यहाँ द एक
पुलर नाउन है, द एक पुलर नाउन है। और हम बताए थे कि जब किसी पुलर नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग होता है तो उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो हर वक्त पुलर वर्ब यूज होता है। जैसे ये एक पुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और ये पुलर नाउन है, इसके बाद इच का प्रयोग हुआ है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा पुलर वर्ब यूज हो गया। आइए एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे द बॉयज इच हैज ए पेन, द बॉयज इच हैज ए पेन का द बॉय इच हैज ए पेन, यहाँ पर यह एक पुलर नाउन है, पुलर नाउन है और इसके साथ इच का प्रयोग हुआ है तो इसके बाद जो वर्ब लगता है हर वक्त पुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन यहाँ हम कर दिए क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए। कौन सा वर्ब का यूज कर दिए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिए हैं। इसीलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा सही होगा, क्योंकि पुलर नाउन के साथ अगर इच का प्रयोग हो तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो पुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर हम पुलर नाउन या पुलर सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग हुआ है और इसके साथ हम अगर सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 14, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 14। जब कभी सब्जेक्ट के रूप में इच ऑफ, आइदर ऑफ, इच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ प्लस उसके साथ पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन, पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बार और ठीक से समझिए, इच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्लस पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन का प्रयोग जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम सेंटेंस को समझते हैं। कि बताए थे कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर इच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। इच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के साथ कोई भी पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन इसके साथ जुड़ा हो, इच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के साथ कोई पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में जुड़ा हो तो वो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइदर ऑफ दिस 4 पेन इज रेड, आइदर ऑफ दिस 4 पेन इज रेड। तो इच ऑफ के साथ यहाँ लगा हुआ है क्या, पुलर प्रोनाउन यहाँ पे जुटा हुआ है तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे इच ऑफ या इधर पुलर प्रोनाउन क्या हुआ, पुलर सब्जेक्ट के रूप में अगर इस कार्य करे तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इच ऑफ दिस 4 पेन्स आर रेड कर देंगे, अगर इसके साथ हम पुलर वर्ब का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। पिछले हमने बताया था कि अगर इच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के साथ पुलर नाउन या पुलर प्रोनाउन के साथ अगर इच ऑफ का प्रयोग हो जाता है तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कर दे क्या, पुलर वर्ब का यूज, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलती हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आइदर ऑफ दोज 4 पेन इज, आइदर ऑफ 4 बॉयज इज जेंटल। यहाँ पे आइदर ऑफ के साथ पुलर
प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसलिए इसके साथ जब भी बताए थे कि वर्ब जब भी प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। कैसा वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि इच ऑफ और आइदर ऑफ के साथ कोई भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन जोड़ा जाता है तो उसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो हर वक्त कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ नाइदर ऑफ यू नो नॉन इंग्लिश, नाइदर ऑफ यू नॉन इंग्लिश, यहाँ नाइदर का प्रयोग यहाँ पर ये प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होने पर उसके साथ जो वर्ब लगता है, कैसा वर्ब लगता है? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगता है। कैसा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगर इसके साथ नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश जैसे देंगे तो नो यहाँ क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इसके साथ ये गलत हो जाएगा। ठीक ना? तो अभी हम ये बताए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इच के साथ कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं फिर। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 15, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 15 देखते हैं कि जब इच एवरी आइदर और नाइदर, इच एवरी आइदर और नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। इसके साथ कैसा वर्ब का उपयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। जब इच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं हर वक्त कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसा वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। जब इच एवरी आइदर और नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। रूल 15 का एग्जांपल समझते हैं कि हम बताए थे कि किसी इच आइदर नाइदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में अगर इसका के साथ अगर यूज होता है तो इसके साथ जो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इच के साथ लगा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इच के साथ सिंगुलर काउंटेबल लगा है और इसके साथ और इसका प्रयोग हर वक्त जो होता है किसे? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ हर वक्त क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ईच बॉय वाज हैंडसम, जैसे दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है ईच बॉय वेयर हैंडसम, तो हम तो बताए थे कि जब ईच का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हो और काउंटेबल नाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके साथ जो वर्ब का यूज होता है वो हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन हम यहाँ क्या कर दिए? इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। इसके साथ कैसा वर्ब का यूज कर दिए हैं? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। हमने बताया था जब ईच का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो
और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग हो तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन हम यहाँ पे कैसा वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जिसके कारण ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इसके साथ देखिए ईच बॉय वाज, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस सही है। तो सही है। दूसरा यहाँ देखिए आइदर ऑफ, हमने बताया था आइदर ऑफ प्लस कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जब आइदर के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और फिर उधर देखते हैं तुरंत आइदर पेन राइट वेल, आइदर पेन राइट वेल। यहाँ आइदर इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन इसके साथ हम वर्ब का यूज कर दिए हैं, क्या, ये प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए हैं, जिसके कारण हमने बताया था कि जब कभी आइदर के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो उसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं हर वक्त सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कर दिए हैं प्लूरल वर्ब का यूज, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। देखिए एक बात बताते हैं, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि जो हो रहा है होने दीजिए, उसमें कभी इंटरफेयर मत कीजिए। एक, कलम उठाइए और उसे बदलने का हिम्मत जुटाइए, और तब तक जुटाते रहिए जब तक कि उस चीज को चेंज नहीं करते। तो आइए फिर दूसरा रूल नंबर 16 से मिलते हैं। आइए, हमने ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब का बहुत प्रयोग सीख लिया, और उसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर यूज करते हैं तो उसका इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इस सब बातों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब आइए जो हम समझते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि ईच क्या है, एवरी क्या है, ये सब क्या है, इसका यूज किससे किसके पहले होता है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, और इसको कृपया नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिए, जो एग्जामिनेशन के दृष्टि में जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तो नोट्स अगर नहीं बना रहेगा तो रिवाइजिंग करने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर जिसका नोट्स है उसी नोट्स को अगर 2-3 बार सीधा पढ़ के गए तो लगता होगा कि वो चीज हमारे मस्तिष्क में समा गया है, इसी कहते हैं। तो क्या करता है, प्रैक्टिस करने का बहुत लेंदी प्रोसेस तो कुछ नहीं है, बस यही जानिए कि प्रैक्टिस का एक यही है कि जितना सतत प्रयास करते रहेंगे, जितना हम पढ़े उसको बार बार जितना बार हम पलटा के देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो एग्जाम उस सब्जेक्ट में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो आइए हम चलते हैं बिना बात किए हुए। ईच, आइदर तथा नाइदर, ईच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन इसको कहते हैं, जो बांटता है किसी को, कोई भी चीज को जो बांटता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करो मिठाई, फॉर स्वीट डिस्ट्रीब्यूट ऑल चिल्ड्रन, ऐसे सब जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं, एवरी का प्रयोग कर देते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं, और इसको जो कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहते हैं। ये फर्स्ट नंबर नोट कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ईच, एवरी और नाइदर तथा आइदर, ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग जब नाउन के पहले करते हैं, नाउन, किसी नाउन के पहले जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले जब करते हैं तो उसको जो है हम लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग हम
किसी नाउन के पहले करते हैं, किसी नाउन के पहले जब इच एवरी आइदर और नाइदर का प्रयोग जब हम किसी नाउन के पहले कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं इच एवरी के लिए। आइए इच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इच का ठीक तरह से हम प्रयोग अगर सेंटेंस के रूप में हम नहीं कर पाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को पहचानने में हम बहुत बड़ा गलती कर देंगे। इसीलिए इच और एवरी का प्रयोग हम समझते हैं। इच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में आता है, किसी प्रत्येक के अर्थ में होता है। इच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। इच का जो प्रयोग करते हैं प्रत्येक के अर्थ में करते हैं, प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। जैसे एवरी बॉय प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी मैन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस विलेज। ऐसे जब इच का प्रयोग वहां करते हैं जबकि प्रत्येक दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में जब तुलना करेंगे तब जो है इच और एवरी का प्रयोग करेंगे। ठीक, और दूसरा नंबर 4 नोट्स करें। नंबर 4 आइदर। आइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आइदर का प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह मतलब एग्जामिनेशन में बहुत ही इच आइदर नाइदर ऑफ इस सब का प्रयोग होते रहता है। ठीक ना, तो आइदर का प्रयोग कहाँ करें? आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, दो व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति के बारे में जब बात करना हो तब आइदर का प्रयोग हम करेंगे। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। दो व्यक्ति या वस्तु के लिए उनमें से एक, दो वस्तु में से एक वस्तु को जब हमको चुनना है तब आइदर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखिए, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक व्यक्ति के अर्थ में दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे आइदर ऑफ वन पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस द सुल्तानगंज मार्केट। इस तरह से जब हम सेंटेंस को यूज करते हैं